कोरोना के बढ़ते कहर के चलते 10 मई को संपूर्ण लॉकडाउन। शहर में गुंडागर्दी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। बेड नहीं मिला तो गाड़ी को ही बना दिया पलंग। समय पर नहीं पहुंचती ऑक्सीजन तो हो जाता अनर्थ। हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। कोरोना के बढ़ते कहर के चलते राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 10 मई को संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई। ऐसे में लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान भी जो आवश्यक सेवाएं हैं वही यथावत रहेगी। साथ ही जो सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ और भी अधिक सख्ती के साथ पुलिस की टीमों द्वारा कार्यवाही की जाएगी। पुलिस कमिश्नर जोस मोहन ने नवज्योति से खास बातचीत करते हुए आमजन से सरकार की गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। वहीं अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों ने भी आमजन से यही कहा कि घबराए नहीं, सभी जो अति आवश्यक जो वस्तुएं हैं उस संबंधित सामग्री जो समय निर्धारित किया गया है उसके अनुसार मिलेंगी। उससे जो अनुमत श्रेणी का है, जैसे सब्जियों का दुकान है, फल का दुकान है, किराने का दुकान है, जो पूर्व में जो अनुमत है वो यथावत रहेगा और किसी भी व्यक्ति को पैनिक होने का स्थिति नहीं है। जो आवश्यक सेवा है जैसे मेडिकल इमरजेंसी है, मेडिकल शॉप है या खाने पीने का जो अति आवश्यक सामान है वो लगातार उन चीज़ों का उपलब्धता रहेगा। हम आपको जब तक हमारे पंप खुले हैं तब तक हम आपको देंगे। मेडिकल इमरजेंसी या किसी भी ऐसे काम के लिए, सरकारी काम के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में अगर आप डिलीवरी कर रहे हैं और आपको जरूरत है तो हम आपको डीजल पेट्रोल जरूर देंगे। आधार लिंक करवाना, जो ई मित्र के संबंधित काम वो सुचारू रूप से लागू होंगे और कोई यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं तो व्हाट्सएप के जरिए भी अपना काम करवा सकते हैं और सरकार की गाइडलाइन की पालना करें और सुरक्षित रहे और मस्त रहे। तो 10 तारीख से 14 दिन का लॉकडाउन लगे जा रही सरकार जो लगा रही है उसमें मेरा पूरे जोधपुर वासियों से, पूरे राजस्थान सरकार से निवेदन है, राजस्थान की जनता से निवेदन है कि कोई भी इस लॉकडाउन से डरे नहीं, सब अपने घर में रहे। मैंने वो तो सर क्या है, लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है और सब्जियाँ वगैरह वो सबको मिलेगी और लेकिन टाइम तक मिलेगी। जो सुबह 6 बजे से 11 बजे तक का टाइम दे रहा है। लाल सागर निवासी हरीश देवड़ा की मथुरादास माथुर अस्पताल के जिन्ना विंग में मौत हो जाने के बाद परिजनों को शव को मोक्षधाम तक ले जाने के लिए वहां मोक्ष वाहन नहीं मिल रहा था, जिस पर परिजनों ने मथुरादास माथुर अस्पताल स्थित सहायता केंद्र पर नगर निगम कर्मचारी से मोक्ष वाहन की सुविधा के लिए आग्रह किया, लेकिन 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद भी उन्हें मोक्ष वाहन नहीं मिला है। हाँ जी, ये है कि अपने मेरा जो है साडू जी हैं वो गुजर गए हैं। उनके साथ में उनका अपने मिसेज थी और एक बच्ची थी। जो बच्ची 17 साल की थी और उनको तो मैंने मुश्किल से अब जैसे तैसे करके उनको तो मैंने घर भेजा। मेरे साडू जी की होगी ध्यान। उसके बाद में यहाँ पत्रकार वालों ने भी नगर निगम को जो है फ़ोन किया और फ़ोन करने के बावजूद भी 1 घंटा हो गया और 1 घंटे के अंदर अभी तक गाड़ी की व्यवस्था नहीं हुई है। कोरोना महामारी के चलते सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की किल्लत हो रखी है, जिसके चलते 4-5 घंटों की वेटिंग चल रही है। परिजन बेड की तलाश में परेशान होकर भी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हो रहा है। ऐसा ही एक नज़ारा देखने को मिला जिसमें परिजन बोलेरो गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में ही मरीज को लेटाकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल घूमते नजर आए। मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए परिजनों ने गाड़ी में ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर मरीज को ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रखी थी। शहर में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए राजस्थान सरकार में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में 20 ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर भेजकर ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने का प्रयास किया है। सीएमएचओ ऑफिस में इस मशीन का लाइव डेमो इंजीनियर मनीष शर्मा ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की उपयोगिता के बारे में बताया। यह ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मशीन द्वारा 24 घंटे रेगुलर चला सकते हैं। इस मशीन के आने वाले इमरजेंसी मरीज को तुरंत राहत प्रदान करेगी। इस प्रकार के ऑक्सीजन प्लांट लगाने में तत्परता दिखाई और जल्दी से जल्दी कल ऑक्सीजन प्लांट भी लग जाएंगे। आज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी आ गए हैं, कल और भी आ जाएंगे 50। मैं इनको बहुत धन्यवाद देती हूं और जोधपुर की जनता से अपील करती हूं कि जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने बहुत संवेदनशील तरीके से और भावनात्मक बात कही कि मैं पूरा बजट लगाने को तैयार हूं, लेकिन
नागरिकों को और आम आदमी को ये बात सोचनी होगी कि हमें अगर सुरक्षित रहना है, कोरोना से बचना है, तो घर में रहना है, कोरोना की गाइडलाइन की पालना करनी है, जो डॉक्टर्स कहते हैं उनकी सलाह माननी है और जो प्रशासन की गाइडलाइन है उनकी पालना करनी है, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रहेंगे। समय पर नहीं पहुंचता ऑक्सीजन टैंकर तो कई मरीजों की चली जाती जान। शहर में एमडीएम अस्पताल में एक दिन की ही ऑक्सीजन बची थी। हर अधिकारी चिंतित नजर आए, लेकिन सजगता बरतते हुए ऑक्सीजन टैंकर को दोपहर तक जोधपुर पहुंचाया। जब ऑक्सीजन टैंकर 2 बजे एमडीएम अस्पताल पहुंचा तब अधिकारियों ने राहत की सांस ली। आरटीओ इंस्पेक्टर विभा व्यास ने ऑक्सीजन टैंकर को एस्कॉर्ट कर समय से पहले जोधपुर मथुरा दास माथुर अस्पताल पहुंचाया। यह ऑक्सीजन टैंकर एयरलिफ्ट द्वारा जामनगर पहुंचाया था, वहां से रिपल होकर वापस जोधपुर पहुंचा। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 12 में कोरोना 0.2 के तहत 15 अप्रैल 2021 से अब तक 65 पॉजिटिव केस आ चुके हैं, जिनमें से 15 रिकवर हो चुके हैं, 3 अन्यत्र ट्रांसफर, 5 हॉस्पिटल में तथा 41 एक्टिव केस होम क्वारंटीन है। इस क्षेत्र में इन दिनों कोरोना से 1 तथा 2 अन्य मृत्यु भी हो चुकी है। एक घर या गली में 3 पॉजिटिव आने पर कंटेनमेंट जोन बनाए जाते हैं और 12 सेक्टर में अब तक 6 कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं। क्षेत्र में कोरोना का इतना प्रसार होते हुए भी पॉजिटिव व्यक्तियों द्वारा आइसोलेशन नियमों का उल्लंघन करने पर आज जिला प्रशासन जोधपुर द्वारा क्षेत्र का दौरा किया गया। मसूरिया जोन के इंसिडेंट कमांडर व निगम उपायुक्त श्री रोहित कुमार और एसीपी श्रीमती नीरज शर्मा के साथ मसूरिया जोन के चिकित्सा प्रभारी अधिकारी डॉक्टर ज्ञानेंद्र जोशी, डॉक्टर प्रहलाद कचवाहा, डॉक्टर संदीप सोनी ने पुलिस दल के साथ क्षेत्र का सघन निरीक्षण किया और आइसोलेशन नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की। क्षेत्र के बीएलओ डॉक्टर धर्म नारायण माथुर ने कंटेनमेंट जोन को निगम से सील करवाने का निवेदन किया। क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों पूर्ण सिंह राजपुरोहित, सुधीर व्यास, गोविंद पारवानी, दीपक सोनी सहित समस्त क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन की सकारात्मक कार्यवाही के प्रति आभार व्यक्त किया। शहर में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, जिसमें शहर के नागौरी गेट थाना क्षेत्र के कलाल कॉलोनी में आपसी में 2 गुट का झगड़ा सीसीटीवी में हुआ कैद। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है मार कर व्यक्ति को घायल कर दिया। घायल का मथुरा दास माथुर अस्पताल में उपचार चल रहा है। बताया जाता है कि लंबे समय से आपसी रंजिश चल रही थी। इसी के बीच दोपहर में युवक घर से बाहर निकला, पीछे से 5-6 लड़के आए, ताबड़तोड़ वार कर दिया। पुलिस मित्र महत्वपूर्ण सहयोगी है जो इस महामारी काल में निस्वार्थ भाव से पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं। सोजत रोड कस्बे में शुक्रवार को सोजत सर्किल के पुलिस उप अधीक्षक ने डॉक्टर हेमंत कुमार ने पुलिस कर्मियों व पुलिस मित्रों को मास्क व सैनिटाइज देकर मुस्ती से अपनी ड्यूटी के साथ सावधानी बरतने हेतु निर्देशित किया। पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ लगातार स्वयं सर्किल में गश्त कर रहे हैं, बार बार ग्रामीणों से आग्रह कर रहे हैं, बिना कार्य घर से बाहर नहीं निकले, जरूरी कार्य हो तो मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंस व राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए ही बाहर निकले। पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि लगातार पुलिस प्रशासन सहित पुलिस मित्र जो कि महत्वपूर्ण सहयोगी है, जो इस महामारी काल में निस्वार्थ भाव से पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं। संयुक्त टीम बनाकर गश्त की जा रही है, ग्रामीणों से गाइडलाइन की पालना करने के लिए समझाइश की जा रही है, व्यापारियों को समझाया जा रहा है। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।